हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो हेलो 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 हेलो, क्या हाल है मेरे भाई एमपी बोर्ड। देखो, पेपर तो टेंथ और ट्वेल्थ वालों ने दे चुके हैं। पर पता है, जब से पेपर दिया है मन में हमेशा से एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। हमेशा जब भी आप सोओगे, जब भी आप खाना खाओगे, या जब भी आप क्रिकेट मैच देखोगे, या टीवी में कोई भी सीरियल अगर आप देखोगे, तो हमेशा उस सीरियल के किसी ना किसी अगर कैरेक्टर को ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें एक चीज नजर आएगी। अरे यार, मेरा रिजल्ट कब आएगा। मेरा रिजल्ट अगर आएगा भी तो कैसे वो रिजल्ट बनने वाला है, कैसे रिजल्ट आने वाला है, उसकी भी बड़ी टेंशन होती है। फिर ये भी दिमाग में आते हैं कि रिजल्ट के लिए क्या प्रोसेस चालू हो गई होगी। तो वो सारी डिटेल्स में जो है वो आपको यहाँ देने वाला हूँ मेरे भाई, कि कैसे क्या है। मैं एक बात बता दूं आपको, रिजल्ट के बारे में समझने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इस साल की बात करूं, तो जो टेंथ और जो आपके पास ट्वेल्थ वाले मेरे भाई हैं, टेंथ और ट्वेल्थ के जो टोटल अगर अपन देखें, तो करीब करीब 19 लाख के आसपास लोग थे। 19 लाख, समझ रहे ना मेरे भाई। करीब 19 लाख के आसपास एप्लीकेंट थे जिन्होंने इस बार टेंथ और ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम्स दिया है ना। सारी स्ट्रीम को अगर अपन मिला दे, चाहे फिर वो आपका साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे फिर आप बात करें कॉमर्स की, 19 लाख। और 19 लाख की कॉपी चेक करने के लिए, अगर हम कॉपी चेक करने की बात करें, तो कॉपी चेक करने के लिए करीब करीब 20,000 लोग लगाए गए हैं। कितने भाई? 20,000 टीचर्स लगाए गए हैं। मतलब ये बात पहले ही दैनिक भास्कर में भी ये बात आई थी आपके पास, और अगर हम देखें ध्यान से तो ये बोर्ड ने भी आपके पास स्पष्ट किया था कि करीब 20,000 टीचर जो है वो इन कॉपीज को चेक कर रहे हैं। और ये जस्ट आपके पास पता है कब से चालू हो गया था? जैसे ही आपका लास्ट पेपर हुआ था 7 मार्च को, 7 मार्च को जैसे ही आपका पेपर हुआ था लास्ट वाला हिंदी का, उसके बाद ये प्रोसेस चालू हो गई। अब मैं ऑन एन एवरेज एक छोटी सी कैलकुलेशन ये समझ पा रहा हूं कि अगर हम एक कैलकुलेशन, एक रफली कैलकुलेशन लगाएं कि भाई अगर एक बंदा अगर पूरे दिन में अगर आपके पास एक बंदा, अगर मैं एक टीचर की बात करूं या एक आपका जो चेक करने वाला है मेरे भाई, अगर वो एक टीचर दिन में रफली अगर देखा जाए तो 20 से 25 कॉपी तो चेक कर सकता है, जो कि बहुत कम कॉपी होती है, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं 20-25 कॉपी चेक करने वाला, जैसे 25 ही अगर उसने करी, तो 20,000 टीचर्स जो हैं वो लगभग लगभग 500 के आसपास आपके पास जो है भाई कॉपी चेक हो जा सकती है। 500 के, 500 के आप समझ रहे, 500 के आसपास आपके 25 दूनी 50, 500 के आपके पास हो गई। ऐसे में पूरी कैलकुलेशन बिठा के मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा एक और इसका मतलब फैक्टर है, एक फैक्टर ये भी है मेरे भाई कि देखो अभी अभी जो सेकंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो अभी अभी आपने देखा होगा कि 7 मई से, कैसे भैया, 7 मई से आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले। सेकंड बोर्ड एग्जाम क्या होने वाले हैं? चालू होने वाले। अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम आपके चालू हुए, तो सिंपल सी बात है ना, सेकंड बोर्ड एग्जाम को कराने के लिए या सेकंड बोर्ड एग्जाम्स के एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए जरूरी ये है कि पहले बच्चों को ये तो पता चल जाए ना कि कौन से सब्जेक्ट में उसे एंट्री लेनी है सेकंड बोर्ड एग्जाम में। और ये बात वो कैसे पता लगाएगा? ये बात वो ऐसे पता लगाएगा ना कि उसका रिजल्ट आएगा, तभी तो वो पता लगा सकता है कि यार मुझे इस वाले सब्जेक्ट में वीकनेस दिख रही है, इस वाले सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम है, तो मैं अपग्रेड कर लूं इसे। तो कुल मिला के कौन फेल हुआ है, कौन के नंबर कम आए हैं, ये सारी समस्याओं को तभी हम खत्म कर सकते हैं ना जब पहले रिजल्ट आएगा। तो अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम की डेट 7 मई है टेंथ एंड ट्वेल्थ के लिए, तो अगर मैं ये कैलकुलेशन सही कर पा रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपका जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल से लेके शायद 27-28 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाना चाहिए। 27-28 अप्रैल हार्डली बता रहा हूं मैं, मतलब जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो आपके पास रहेगा, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, इसमें आपके पास अगर देखें हम ध्यान से, तो 110% जो है भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप पूरी की पूरी साइकिल देखोगे ना, जैसे पुराने अगर हम ईयर्स की बात करें, तो पूरी साइकिल में एक चीज बहुत बारीकी से देखने को मिलती है कि एग्जाम होने के करीब 40 या 43 डेज या 45 डेज के आसपास जो है वो रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 27 मतलब 20 से लेके 28 अप्रैल के बीच, या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल हम जिसे जनरली कह सके, उस समय आपका रिजल्ट हो जाएगा अनाउंस। और इस बात की गारंटी है कि आप लोगों ने पेपर बहुत बढ़िया दिए हैं, तो रिजल्ट भी आएंगे। लास्ट एक बात कहूंगा, अगर रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया बना है, तो आप मुझे अपने
जो भी आपके पास ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम गूगल फॉर्म भी भरवाएंगे, जिन लोगों ने हमसे पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा है तो अपना रिजल्ट तो आप बताएं। और साथ में उन लोगों से जरूर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों का मेरे भाई अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जा रहा है, जैसा तुमने उम्मीद करी थी, जैसी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद हमारा रिजल्ट इतना आना चाहिए था, लेकिन अगर उतना रिजल्ट नहीं आता मेरे भाई, तो भी मायूस होने की चर्चा नहीं है। मैं उनके साथ ज्यादा जरूर हूं। मैं उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, उनके साथ तो रहना ही रहना होता है, लेकिन शायद जिनका रिजल्ट थोड़ा बहुत खड़ा, मतलब थोड़ा खराब हो चुका है या थोड़ा बहुत हल्का सा आपको लगता है कि यार कम हो गया है, मैं उनके साथ शायद उनसे ज्यादा रहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं एक बात बता दूं कि कहते हैं ना कि सफल लोगों के पीछे तो दुनिया खड़ी होती है, आपको उन लोगों के साथ भी खड़े होना पड़ता है जो थोड़े से कम रह गए हैं, थोड़े से अपनी असफलता को छू गए हैं या सफलता में कमी कहीं से कहीं रह गई है, क्योंकि उन लोगों के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है, जब तो वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये तो लाइफ का पहला पड़ाव है, ये तो लाइफ की शायद पहली स्टेज है। आप अपने अभी करियर में बहुत सारी चीजें देखने वाले, करियर में बहुत सारा कुछ देखने वाले हो, और मुझे ये बात भी पूरी लगती है कि आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करोगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपके पहली सीढ़ी पर, आपके करियर की पहली स्टेप पर आपके साथ कोई एक भरोसे का व्यक्ति खड़ा हो, जो आपको हमेशा हिम्मत दे, जो हमेशा आपको मोटिवेट करे कि नहीं मेरे भाई, इस एक रिजल्ट से तू अपने आगे आने वाले भविष्य को डिटरमाइन नहीं कर सकता, आने वाले भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लंबी रेस है। और बहुत लंबी रेस में अपन को बहुत सारी ऐसी स्टेप्स दिखेंगी जहां तुझे कई बार अपने आप को थोड़ा सा कमजोर फील कर सकता है, लेकिन उठना हमें पड़ेगा, क्योंकि रेस बहुत लंबी है और रेस के हर एक स्टेप पर हमें फिर से खड़ा होना होता है, अपनी रेस को फिर से आगे बढ़ाना होता है। तो मैं उन भाइयों से जरूर कहूंगा कि जिनका भी रिजल्ट अगर थोड़ा कम आए तो एक बार जरूर शेयर करना। मैं तो कह रहा हूं आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हो, 7000, इस पर करोगे मेरे भाई, व्हाट्सएप कर देना अपनी मार्कशीट, और खुल के अपने रिजल्ट के बारे में बताना, खुल के रिजल्ट बताना कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बताओ मैं आगे क्या कर सकता हूं। मैं पर्सनली ये बात कहता हूं मेरे भाई, तो उससे पर्सनली कॉल पर बात करूंगा, तो उससे पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करूंगा, हम दोनों आपस में बात करेंगे, जो कुछ अच्छा हो सकता है, जो कुछ हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है, हम वो करेंगे। तो इसलिए चिंता मत करना, घबराना मत, किसी भी तरीके से कुछ भी मत सोचना। और ये बात मैं 10th वालों के लिए भी कह रहा हूं, ये बात मैं 12th वालों के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि 12th के लिए तो ये स्कूल एग्जाम की जो जर्नी थी वो आज खत्म हो जाएगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो कंप्लीटली स्कूल से फ्री हो जाएगा, लेकिन 10th वाले तो अभी भी इस स्कूल जर्नी में रहेंगे। और 10th वालों के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है मेरे भाइयों को कि अगर उनके 10th में रिजल्ट कम आ जाते हैं तो वो अपने उन सब्जेक्ट को चुनने में बड़ी दिक्कत करती है। मैंने एक वीडियो भी डाली है आपके पास इसमें कि 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कि क्या क्या आप किसी सब्जेक्ट को लेते समय सोच रहे होते हुए क्या कमियां होती हैं, क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं, क्या आप उसमें चीजें सोच सकते हैं, टिप्स हो सकती हैं सब्जेक्ट लेने, वो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको एक एक चीज का आंसर मिल जाएगा कि सच में कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है मेरे भाई। लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट 10th में थोड़ा कम आता है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा रिजल्ट हल्का फुल्का कम लग रहा है, तो आप इस नंबर पर अपने आप को जरूर शेयर करना। जिनका अच्छा आ रहा है तो वो तो शेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनको अगर थोड़ा बहुत कम लग रहा है तो वो ऑलमोस्ट इस पर शेयर करेंगे, हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि आगे कैसा बढ़ा जाएगा। 10th के लिए मैं बात कर रहा हूं, 12th वाले भी इस पे शेयर करेंगे। और एक बात मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, कि अगर अगर आपने 10th यहां से निकाल ली, 10th निकाल ली तो कैसे आगे बढ़ना है। और अगर आपके पास जो जूनियर है, जैसे अब आप 10th में आ गए हो, आप 10th में आ गए तो आपके जो पुराने हैं जो कि 9th क्लास से अब 10th में आ रहे हैं, स्पेशली जो 12th पास आउट कर चुके हैं, जिनके 11 से 12th में आपका कोई भाई, आपका कोई मित्र या मित्र का मित्र कोई अगर ऐसा है जो 11 से 12th आ रहा है, तो फिर आपको ये बात उसे जरूर गाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप उसके लिए एक सीनियर हो। और एक सीनियर भाई बहन का काम ये जरूर होता है कि जो लोग अब अपकमिंग 10th में आ रहे हैं 2026-27 के लिए, जो 12th में आ रहे हैं 26-27 के लिए, उन्हें एक सही गाइडेंस मिल सके, उन्हें ये सही जानकारी मिल सके कि कौन सबसे बेहतर पढ़ा सकता है, कौन ऐसा पढ़ा सकता है मेरे भाई जो उसके एग्जाम में एज इट इज कॉपी आए। क्योंकि अगर जो तुम्हारे साथ हुआ अगर वही उनके साथ हुआ तो फिर भाई ये लर्निंग वाली कोई तो बात हो नहीं है, क्योंकि हम वो इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि हमारे जीवन में हमसे खुद से कोई चीज घटेगी तभी हम उस चीज से सीखेंगे, नहीं ऐसा, ये तो बहुत बेहूदी चीज है। आपको दूसरों से भी सीखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में एक्सपीरियंस ले चुका है तो उसके एक्सपीरियंसेस से अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, और ये कमी दूर करवाने का काम आपका है। जो लोग 10th पास कर चुके हैं, आई मीन 10th के एग्जाम दे चुके हैं, जो लोग 12th के एग्जाम दे चुके हैं, आप अपने जूनियर्स को ये बात बताओ, अपने जूनियर्स को ये बात बताओ जो 10th में आने वाले हैं, जो 12th में आने वाले हो, कि आपको
बहुत ही बारीकी के साथ ये सोचना है, बहुत ही समझदारी से ये फैसला लेना है कि कौन से प्लेटफॉर्म के हमें ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं या ऑफलाइन कोर्सेज लेने हैं। जो लोग दूर है जिन्हें सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज ही मिल सकते, वो ऑनलाइन कोर्सेज भी बड़ी समझदारी से ले मेरे भाई। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि कम से कम, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए भाई आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पहले सबसे पहले वो लाइव प्रूफ वाले वीडियो देखो कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने जो पढ़ाया एग्जैक्टली वही का वही आया। और मैंने तो आपसे ये कहा भी है कि हम क्लासरूम में जो सिलेबस पढ़ाते हैं वो तो जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक कर दे। हमने तो इस साल 70 क्वेश्चंस की सीरीज निकाली, 75 क्वेश्चंस की सीरीज निकाली, उसमें से ही पूरा पेपर बन गया, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो आपके पास। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर पूरे साल की तैयारी हमें बहुत अच्छी करनी है, अपने आप को मेरिट में लेके अगर आना है, अपने आप को एक अच्छा रिजल्ट देना है ताकि परिवार वाले भी खुशी हो सके, आपको अपना भी कॉलेज बेहतर मिल सके और आप भी अपने आप को यह कह सके कि नहीं यार मैंने पूरे साल मेहनत जो करी थी उसको मैंने कुछ दिलाया, उसके लिए मैंने कुछ किया। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको अपना कोर्स खरीदते समय इन बातों को ध्यान रखते। तो मैं कहूंगा अगर आप अपना कोर्स बहुत बेहतर बनाना चाह रहे हैं या फिर अपने कोर्स में बहुत एंजॉयमेंट के साथ जीना चाह रहे हैं जिसमें मल्टीपल चीजें आपके पास हों, और सबसे बड़ी बात अपना रिजल्ट अगर बहुत तगड़ा बनाना चाह रहे हो, अपने आप को ये समझते हो कि मुझे एमपी की मेरिट में जाना है, मुझे एमपी की मेरिट में अपना नाम बनाना है मेरे भाई, तो आप लोगों के लिए हम पहले से ऑलरेडी बहुत बेहतर चीजें लेके आए हैं। अगर कोई व्यक्ति 12th में साइंस से है मेरे भाई, 12th में साइंस से है तो वो आसानी से मेरे भाई तेजस बैच परचेज कर सकता है। तेजस बैच में आपको पीसीएम का पूरा मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलेगा, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 1899 है, लेकिन अभी ये उद्घोष ऑफर में आपको केवल 999 में मिल रहा है मेरे भाई। वहीं अगर मैं बात करूं तो तेजस आपके पास पीसीबी जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी 999 में। और एक सबसे बड़ी बात कि इसमें हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आपको एकदम फ्री मिलेंगे, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट की प्राइस आपके पास केवल 999 है मेरे भाई। शायद इतना सस्ता और इतना क्वालिटेटिव और इतना ऐसा कंटेंट जो एग्जाम में बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा, शायद ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी टीचर नहीं था जिसका केमिस्ट्री का पेपर फंसा हो, पर वो शायद मैं अकेला था जिसने केमिस्ट्री के पेपर को भी प्रिडिक्ट करके बताया। फिजिक्स और मैथ्स तो एज इट इज छपे थे, आप चाहो तो अपने सीनियर से या फिर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपके पास पोस्ट डली ना उनको देख सकते हो, उनके कमेंट से देख सकते हो कि बच्चों ने किस तरीके से बताया। अगर इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल लेना है कि भैया नहीं मुझे तो फिजिक्स अकेला लेना तो फिजिक्स अकेला ले सकते हो, केमिस्ट्री अकेला लेना तो केमिस्ट्री अकेला ले सकते हो, मैथ अकेला लेना तो अकेला ले सकते हो। दोनों मीडियम के लिए ध्यान रखना, इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए भी भाई मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप कॉमर्स से हो, कॉमर्स का अगर लेना चाह रहे हो, फिजिक्स अकाउंट उसमें होती है, इकोनॉमिक्स होती है, बिजनेस स्टडी, तो इसमें हमारे पास बहुत ही प्यारे टीचर है लोकेंद्र सिंह ठाकुर। अगर आप देखोगे यूट्यूब पर तो बहुत छाए रहते हैं मेरे भाई, भोपाल के रहने वाले हैं। ये आपको बैच जो है वो अभी आपको केवल 1899 में आपको मिल जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर जो व्यक्ति है जो आपका जूनियर है वो 9th से अब 10th में अगर आ रहा है मेरे भाई, तो आप उसके लिए प्रथम बैच दिला सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये अभी आपको केवल 999 में मिल जाएगा, पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट। ध्यान से देखो 6 सब्जेक्ट 999 में कितनी कम प्राइस हो जाती है। मुझे लगता है कि जियो का रिचार्ज से भी कम ये कहानी आपके पास है। प्रथम अगर आपको मैथ अकेला लेना है तो मैथ अकेला 499 में मिल जाएगा, साइंस अकेला लेना है मेरे भाई तो 499 में मिल जाएगा। और इसमें पढ़ाने वाले सारे के सारे टीचर्स ओजी हैं, मतलब ऐसे टीचर्स जिसने अपने जीवन में आईआईटी क्लियर किया है, ऐसे टीचर जिन्होंने अपने आप में अगर देखा जाए तो कैट यार कितना बड़ा एग्जाम होता है, आईआईटी कितना बड़ा एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम्स को भी क्लैरिफाई किया। पर ध्यान रखना इनकी जो आपके पास ऑफर डेट जो है वो आपकी केवल 25 मार्च है। तो मैं तो कह रहा हूं 25 मार्च क्या यार, जब अपन ने ठान ही लिया है, जब अपन ने ये मान ही लिया है कि हमें तो मेरिट में अपना इस बार अपना नाम लाना ही है, तो 25 मार्च की क्यों मेरे भाई, अभी जाओ आप तो तुरंत। देखो सारे बैचेस पर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50% का डिस्काउंट है, आप तो अभी जाओ प्ले स्टोर पर जाओ मेरे भाई, प्ले स्टोर पर जाओ, मैं नीचे लिंक भी डलवा दूंगा, आपके प्ले स्टोर पर जाओ और बहुत बढ़िया तरीके से आप ये सर्च करना टेस्टमो क्लासेस। क्या करोगे मेरे भाई, टेस्टमो क्लासेस सर्च करना और आपको वहां पर ऐप मिल जाएगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है मेरे भाई। ऐप के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे वेबसाइट चाहो तो वेबसाइट से भी कर सकते हो मेरे भाई। वेबसाइट में क्या है मेरे भाई, वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो testmode.in आपके पास है, उससे भी कर सकते हो। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। एंड्रॉयड वालों के लिए तो काफी इजीली तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास मेरे भाई iOS वाला है और अगर उसे कोई दिक्कत हो तो वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दे, 7000895336। आपको इस पर हमेशा से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आपके सारे डाउट, आपकी सारी क्वेरीज जो भी होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने रिजल्ट को देखने के बाद मुझे जरूर बताएंगे कि सर हमारा रिजल्ट ये रहा। ऐप की लिंक जो है, वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको सारा कमेंट में नीचे मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं।